my name is Karan Sidana. Welcome back to my channel Sidana Special Classes. This is the lecture for the 9th class. In the 9th class lectures, we have done 3 chapters: motion, force and laws of motion, and gravitation. Today we will start 4th chapter, next chapter, which is named as flotation. तो लो जी अपन start करते हैं आज के chapter flotation. प्लीज अपनी नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए, प्लीज स्टार्ट राइटिंग. तो लो जी, चैप्टर का नाम लिखते हैं, पहले चैप्टर की हेडिंग लगाते हैं. चैप्टर इज कॉल्ड फ्लोटेशन. ठीक है, फ्लोटेशन का मतलब कि फ्लोट कोई भी चीज कैसे करती है इन द वाटर ऑन द एयर. अपन इस चैप्टर में मोर स्पेसिफिकली बात करेंगे पानी के बारे में कि पानी में कोई भी चीज कैसे फ्लोट करती है, अगर फ्लोट क्यों फ्लोट करती है, अगर फ्लोट करती है तो उसके पीछे क्या कारण है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी. ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने के लिए फर्स्टली वी विल डिफाइन सम टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर मोर क्लियरली. ठीक है, तो पहली सबसे जो टर्म हमारे सिलेबस में है दैट इज थ्रस्ट. THRUST इज कॉल्ड थ्रस्ट. आपने पहले 9th क्लास में ही फोर्स के बारे में सुना होगा. थ्रस्ट भी एक टाइप की फोर्स ही है. ठीक है, थ्रस्ट इज अ फोर्स. पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझाता हूं. इट इज फोर्स विच एक्ट on any surface perpendicular to it. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द थ्रस्ट कि इट इज अ फोर्स विच एक्ट ऑन एनी सरफेस परपेंडिकुलर टू इट. कोई भी हमारे पास सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी दैट इज थ्रस्ट. उसके कोई भी डायरेक्शन में फोर्स लग जाए उसको फोर्स बोलते हैं. ठीक है, बट अगर स्पेसिफिकली बोले कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कोई भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कोई फोर्स लग रही है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बिटवीन द सरफेस एंड बिटवीन द फोर्स, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट. ठीक है, थ्रस्ट क्या है, वो फोर्स ही है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन. सेकेंड टर्म है जो हमारी दैट इज कॉल्ड प्रेशर. PRESSURE, प्रेशर. ठीक है, प्रेशर के बारे में आपने 8th क्लास में, छोटी क्लास में सुना होगा. प्रेशर क्या होता है, इट इज द फोर्स एक्टिंग, या कई बार फोर्स की जगह पे थ्रस्ट भी लिख देते हैं. इट इज द थ्रस्ट एक्टिंग. ठीक है, इट इज द फोर्स और थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया. ठीक है, इट इज अ थ्रस्ट और द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. आप इन दोनों टर्म्स में क्लैरिफिकेशन कर लो कि थ्रस्ट क्या है, इट इज अ सिंपल फोर्स जो कि एक्ट करती है परपेंडिकुलर टू सरफेस. ठीक है, बट प्रेशर क्या है, इट इज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. एक पर यूनिट एरिया में कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज कॉल्ड प्रेशर. ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. इसका हमारे पास फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल टू F/A. आपने हमेशा फॉर्मूला याद रखना है, डेफिनेशन याद नहीं रखनी. फ्रॉम द फॉर्मूला यू कैन मेक द डेफिनेशन दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, या प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर. ठीक है, अब अपन डिफाइन करते हैं प्रेशर के यूनिट्स. ऐसे यूनिट्स डिफाइन करते हैं. फोर्स के ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं, फोर्स के ऐसे यूनिट होते हैं न्यूटन, आपको पता है. एरिया के ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं, इट इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, आपको पता है. बट व्हाट आर द ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर, अगर यहां से ध्यान से देखोगे इट विल बिकम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, बट जैसे फोर्स के थे न्यूटन, ध्यान से देखो, फोर्स के अपन ने बनाए थे ऐसे, मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, मास इज इन किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो फोर्स के क्या बन गए थे, न्यूटन. ठीक है, मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सिमिलरली, ठीक है, वैसे अपन बनाएंगे प्रेशर के. प्रेशर के जो ऐसा यूनिट है वो है PA. PA का मीन्स होता है पास्कल. PA मीन्स पास्कल. ठीक है, पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने डिफाइन करा था, जिसने स्टडी करा था प्रेशर के बारे में, और उसके नाम के ऊपर प्रेशर के ऐसा यूनिट रखे गए हैं दैट इज पास्कल. ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल. 1 लगा दिया तो 1 पास्कल इज द प्रेशर. जो जिसके यूनिट है वैसा ही हमको बोलना है.
1 Pascal is the pressure when 1 Newton of force is applied या is acting on a surface of 1 मीटर स्क्वायर। ये जो डेफिनेशन आ रही है आपके स्क्रीन के ऊपर, प्लीज नोट कर लो इस डेफिनेशन को। सबसे पहले इस दो डेफिनेशन नोट करनी है, थ्रस्ट एंड प्रेशर। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन दिस डेफिनेशन। ठीक है, दो चीजें कर ली, एक थ्रस्ट और दूसरा प्रेशर। आज अपन प्रेशर के बारे में ही चर्चा करेंगे, प्रेशर के बारे में जानकारी लेंगे। तो प्रेशर का आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, फॉर्मूला समझ आ गया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। मींस जो प्रेशर है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मींस अगर अपन एरिया को बढ़ा देंगे, एरिया को अपन इंक्रीज कर देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बट अगर एरिया को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आपके लिए अपन लेके आ रहे हैं एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स ऑन प्रेशर। ठीक है, एग्जांपल्स ऑन प्रेशर। सबसे पहली एग्जांपल, पिन इज ऑलवेज पॉइंटेड। ध्यान से सुनना, जो पिन होती है, एक सिंपल पिन होती है, दैट इज ऑलवेज पॉइंटेड। ठीक है, वो एक जगह से पॉइंटेड होती है, एक साइड से पॉइंटेड होती है। क्यों पॉइंटेड होती है, ताकि वो अच्छे से, जब भी अपन कोई नोटिस बोर्ड है, कोई भी मतलब पेपर है, उसके ऊपर अब वो वाली पिन लगाएंगे, ठीक है, वो अंदर अच्छे से चली जाए। ठीक है, उसका आंसर क्यों है, मतलब वो पॉइंटेड क्यों होती है, उसका आंसर ये है कि अपन को पता है कि पिन जो पॉइंटेड होती है दैट हैज लो सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया बहुत क्या होता है, मिनिमम होता है, कम होता है। अगर सरफेस एरिया कम होगा, देन द प्रेशर विल बी मोर, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए वो आसानी से अंदर चली जाती है। द पिन इज ऑलवेज पॉइंटेड फ्रॉम वन साइड सो दैट इट कैन इजीली मूव इनटू द नोटिस बोर्ड। ठीक है, अगर नोटिस बोर्ड के ऊपर अपन पिन यूज कर रहे हैं, वो पॉइंटेड होती है, क्यों, ताकि वो अच्छे से अंदर चली जाए, अच्छे से अंदर मूव हो जाए। इसके बाद अपन सेकंड एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल तो समझ आ गई कि पिन को हमेशा पॉइंटेड किया जाता है फ्रॉम वन साइड। ठीक है, ताकि वो नोटिस बोर्ड में अंदर से अच्छे से घुस जाए। एरिया कम होगा जितना, उतना प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, सिमिलरली इट इज easy to walk on sand with shoes rather than heels। heels के स्पेलिंग चेक कर लियो। ठीक है, इट इज इजी टू वॉक ऑन द सैंड विद द शूज, मतलब अगर अपन ने सैंड के ऊपर वॉक करना है, इट इज इजी विद द शूज, की अगर शूज पहने होंगे तो हम इजीली वॉक कर सकेंगे ऑन द सैंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि शूज पहनने की वजह से आर एरिया बिकम लार्जर, एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, एंड द फोर्स बिकम लेस, अगर एरिया ज्यादा हो जाएगा देन द प्रेशर बिकम लेस। और सिमिलरली अगर हील्स पहनेंगे तो हील्स तो पॉइंटेड होती है, हील्स का एरिया क्या होता है, कम होता है, तो प्रेशर विल भी ज्यादा। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से अगर हील पहनेंगे तो हील की वजह से जो हमारा पैर है, इट कैन गो इनटू द सैंड, वो सैंड के अंदर दस सकता है। ठीक है, बट शूज अगर पहने होंगे देन वी कैन वॉक इजीली। सिमिलरली थर्ड पॉइंट, कैमल। ठीक है, कैमल्स हैट हैज ब्रॉड फीट सो दैट दे कैन easily walk in desert। ठीक है, डेजर्ट में ये जहां पर रेगिस्तान होता है, जहां पर बहुत सारी रेत होती है, द कैमल हैज ब्रॉड फीट की होने की वजह से द कैमल हैज अ हाई एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कैमल के फीट का जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा, देन द प्रेशर विल बी लेस, सो इजीली वो वॉक कर सकते हैं ऑन द सैंड इन द डेजर्ट। ठीक है, दीज आर द थ्री मेन पॉइंट्स। और भी कुछ पॉइंट, पटड़ी होती है जहां पर रेलगाड़ी चलती है, चुप रेलगाड़ी चलती है, वहां पर एक्चुअली यू नो दैट इट इज मेड अप ऑफ द आयरन, वो
आयरन के बने होते हैं जिसके ऊपर रेलगाड़ी चलती है। बट अगर आपने बारीकी से ध्यान से नोट किया हो तो वहां पर फट्टे से लगे होते हैं, पहले तो लकड़ी के लगे होते थे, अब सीमेंट के लगते हैं। ठीक है, क्यों लगे होते हैं? टू इंक्रीज द एरिया। अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम। तो रेलगाड़ी जो है, द ट्रेन कैन इजिली ट्रेवल ऑन दैट सरफेस, आराम से वो पास ऑन हो जाएगी विदाउट एनी हाई प्रेशर, प्रेशर ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स फॉर द, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द प्रेशर, प्लीज नोट इट डाउन। अब इसके बाद एक और टर्म करते हैं, आपने इसके बारे में सुना होगा पहले भी, डेंसिटी। पहले भी सुना होगा। डेंसिटी क्या होती है? छोटी क्लासेस में आपने सुना होगा, द डेंसिटी इज एनी प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस एंड इज इज मेजर्ड एज, किसके इक्वल होती है? डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी अगर डेंसिटी निकालनी हो, ठीक है, तो अपन को दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो उसका मास एंड द सेकंड उसका वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को डिनोट करते हैं एक लेटर से जिसको बोलते हैं रो। ये एक लेटर है जिसका नाम है रो, जैसे ये वाला लेटर है डी, वैसे ही ये वाला लेटर है रो। इट इज नॉट पी, पी नहीं है, इट इज सिमिलर टू पी बट इट इज नोन एज रो। ठीक है, मास को लिखते हैं अपन m के साथ, वॉल्यूम इट इज इक्वल टू v। ठीक है, सो द डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, एंड मास के जो ऐसा यूनिट है इट इज किलोग्राम। वॉल्यूम के, वॉल्यूम इट इज अ 3 डायमेंशनल, वॉल्यूम के जो ऐसा यूनिट है इट इज अ मीटर क्यूब। सो SI यूनिट्स ऑफ डेंसिटी इट इज इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ऐसे भी लिख सकते हो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हो, दीज आर द सिमिलर, एक ही बात है। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। डेंसिटी की डेफिनेशन, डेंसिटी का फॉर्मूला और डेंसिटी के यूनिट्स, प्लीज नोट इट डाउन। डेंसिटी के ये तो थे ऐसे यूनिट्स, ठीक है, बट इसके एक छोटे यूनिट्स भी होते हैं, छोटे यूनिट्स। छोटे यूनिट्स कौन से? सीजीएस। सीजीएस मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। छोटे यूनिट्स, ठीक है, ये छोटे यूनिट है विच इज कॉल्ड सीजीएस। छोटे यूनिट डेंसिटी के, यहां पर अगर किलोग्राम है तो सीजीएस में क्या हो जाएगा? ग्राम। मीटर की जगह क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मीटर की जगह पर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। प्लीज नोट इट डाउन। ये थे एसआई यूनिट एंड द सीजीएस यूनिट ऑफ द डेंसिटी। डन। प्रेशर के बारे में तो पता चल गया। ठीक है, अब प्रेशर को एक्चुअली समझने के लिए अपन करते हैं एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में से आप अच्छी तरह समझ जाओगे कि व्हाट आर एक्चुअल प्रेशर इज, प्रेशर एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वी हैव एन वुडन ऑब्जेक्ट, नहीं, वुडन क्यूबॉइड है। ठीक है, अ वुडन क्यूबॉइड हैज मास 5 किलोग्राम। कितना है? मास 5 किलोग्राम विद डायमेंशंस 40 इंटू 20 इंटू 10 सेंटीमीटर में दी हुई है। सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, फाइंड आउट द प्रेशर ऑन द सरफेस, pressure on the surface when wooden block is placed as part A and part B. ठीक है, and use G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपन को ये स्टेटमेंट दी हुई है क्वेश्चन की, एक ब्लॉक है 5 किलोग्राम का, आपको डायग्राम में दिख रही होगी, whose dimension is 40 into 20 into 10 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द प्रेशर ऑन द सरफेस। मतलब अगर अपन ने
वुडन ब्लॉक को किसी भी सरफेस के ऊपर रखा तो वो वुडन ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी में क्या गिवन आपको डायग्राम अगर ध्यान से देख रहे हो तो पार्ट ए में तो कौन सा सरफेस है, पार्ट ए में कौन सा सरफेस गिवन है, इट इज 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा मतलब जो एरिया है वो सरफेस को टच कर रहा है, इट इज 20 इंटू 10 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, पार्ट बी में कौन सा टच कर रहा है, इट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, मींस एरिया की चेंज होने की वजह से प्रेशर चेंज हो जाएगा, वो अपन इस न्यूमेरिकल से देखेंगे। ठीक है, तो देखो पहले आपका बेस बना लेता हूं, आपको समझा देता हूं कि अगर अपन को सेंटीमीटर में कुछ चीजें दी हुई तो उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है वो तो आपका पता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अगर पर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है जी, बट अगर अपन स्क्वायर की बात करें, क्योंकि यहां पर बात हो रही है एरिया की। ठीक है, तो एरिया में अगर कन्वर्ट करना हो तो ध्यान से देखो, 1 मीटर स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 तो पहले ही था, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरोस और आ जाएंगी, 2 जीरोस और आ जाएंगी, सेंटीमीटर का क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर, कितनी जीरो, 1 2 3 4, 10 रेज़ टू पावर 4। ध्यान से देख लो, अगर 10 रेज़ टू पावर 4 जीरो है, इसका मतलब एक के साथ अपन को 4 जीरोस लगानी है, एक के साथ कितनी जीरो लगानी है, 4। तो यहां पर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर ये तो बात समझ आती है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर हो तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 10 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, बट अगर सेंटीमीटर में कोई चीज दी हुई है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, छोटे यूनिट से बड़े में करना है, तो अपन को पता है डिवाइड करेंगे। तो देखो 1 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय, ये 10 रेज़ टू पावर 4 इधर आ जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 4 इट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक क्लियर है, ओके। अब 10 रेज़ टू पावर 4 है, वो ऊपर जाके 10 रेज़ टू पावर -4 हो जाएगा। तो 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपनी नोटबुक के ऊपर साइड पे लिख लो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये वाली चीज अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन करके लिख लो। ठीक है, ताकि आपको बाद में याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आपको ये तो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, अगर अकेला सेंटीमीटर दिया होता तो आपको दिखा देता हूं। अगर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ तो 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर। ठीक है, सीधा सीधा सेंटीमीटर मीटर, स्क्वायर है तो 10 रेज़ टू पावर -4। और अगर वॉल्यूम के केस में क्यूब आ जाए, 3 गुना पावर हो जाए, 10 रेज़ टू पावर 3 हो जाए, तो यहां पर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाए तो इट बिकम 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर स्क्वायर। ये वाली चीज अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर लो, फॉर्मूलाज में अपन को काम आएंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लो, डन, ओके। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको मैंने इसलिए पहले बताया ताकि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्दर तो आपका प्रॉब्लम ना आए, दिक्कत ना आए। तो आंसर देखो जी, हमको प्रेशर का फॉर्मूला पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है जी, ओके, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया एंड वी हैव स्टडीड इन द ग्रेविटेशन चैप्टर की फोर्स इज इक्वल टू वेट। वेट का क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, या फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m इनटू a या m इनटू g, जो मर्जी बोलो। एरिया इज इक्वल टू एरिया, पता नहीं, एरिया अपन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो फॉर द फर्स्ट पार्ट में प्रेशर को बोल देता हूं P1, इट इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितनी लग रही है mg, मास कितना है 5, मास कितना है 5 किलोग्राम, एंड जी 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 कितनी है 10। ठीक है, ठीक है, ये किलोग्राम में जी कितने अपन लिख देते हैं 5 किलोग्राम मल्टीप्लाई जी कितना है, इट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया कितना होगा। फर्स्ट पार्ट में अगर अपन एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया होगा जी 20 इंटू 10 इट इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, 10 रेज़ टू पावर -4 से मल्टीप्लाई करके। तो 5 kg मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय 200 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4
मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, तो ये आ गया जी प्रेशर, ये आ गया जी प्रेशर। इट इज इक्वल टू 5 kg इंटू 10। ध्यान से देखो, अपन जीरो कैसे कट करेंगे, एक जीरो तो ये कट हो गई, ठीक है, 5 हो गया ऊपर, और उसके बाद ये 10⁴ है, 10⁴ ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁴ है ना, ऊपर जाके 10⁴ हो जाएगा, 10⁴ मतलब 4 जीरोस। ओके, ये है 20, ये तो चला गया ऊपर, ये है जी 20। इसका मतलब है प्रेशर जो पास्कल्स में आएगा, उसको अपन कट करते हैं, ये होगा कट, ठीक है, एक जीरो गई, ये है 2, ठीक है। 2 को अगर मैं यहां से काटूं तो क्या कितना आएगा, 5 0 0, कितना आएगा 500, और 500 इंटू 5, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25, 2500 पास्कल। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द प्रेशर, 2500 पास्कल वैल्यू टू 2500, प्लीज नोट इट डाउन, इसको नोट डाउन कर लेना। अब सेकंड पार्ट का आंसर आप खुद निकाल के देखो, सेकंड पार्ट का आंसर आप खुद निकाल के देखो, उसका आंसर अपन फिर मैच करेंगे। नोट डाउन कर लिया? ये था हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर फॉर द प्रेशर P1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया जी फॉर द प्रेशर P1। लिख भी देते हैं कि प्रेशर जो आया है हमारा P1 प्रेशर आया है 2500 पास्कल। 2500 पास्कल, अगर मैंने गलती से न्यूटन लिख दिया था यहां पर तो न्यूटन नहीं, ए पास्कल था, P इज द राइट, ठीक है, न्यूटन नहीं पास्कल। पास्कल क्या है, इट इज द SI यूनिट फॉर द प्रेशर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट के लिए प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। इट इज इक्वल टू P2, इट इज इक्वल टू फोर्स, इट इज इक्वल टू 5, ठीक है, 5 किलोग्राम इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया। एरिया इसका कितना आएगा 400 इंटू 2, एरिया इसका कितना आएगा 40 इंटू 20, दैट इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 5 इंटू 10 डिवाइड बाय 800 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ 10⁴ मीटर स्क्वायर, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पर किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर आपको पता ही है। तो जीरो काट लिए, एक जीरो तो कट गई, एक जीरो तो कट गई। 5 किलोग्राम, 5 डिवाइड बाय ये 10⁻⁻, वैसे ही 10⁻⁻ ऊपर चलेगा, कितनी जीरो 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब उसके बाद ये नीचे कितना बचा 80, ये तो एक जीरो कट हो गई। ठीक है, अब अगर आप इसको काटोगे, ठीक है, अपन काटना शुरू करते हैं, 2 के ऊपर काटते हैं, इट बिकम 500, इट बिकम 4। अब 2 पे काटोगे, इट बिकम 250। अब काटोगे तो इतना आएगा 125, 125 इंटू 5, 125 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 625 पास्कल। ठीक है, 125 गुणा 25। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल आंसर ठीक है। तो अपना आंसर फॉर द प्रेशर P2 बिकम 625 पास्कल। ध्यान से देखो, अपन ने क्या 2 चीजें फाइंड आउट करी है। प्रेशर फाइंड आउट किया गया है 625 PA। ठीक है, प्रेशर P2। जब एरिया था 200 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर द सेम क्यूबॉइड, वही क्यूबॉइड है, बस उसका एरिया डिफरेंट हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो साइड है वो चेंज कर दी अपन ने। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर थी साइड, तो प्रेशर कितना आया 2500। ठीक है, पर अगर 800 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया। ठीक है, दिस इज द न्यूमेरिकल। आज के लिए इतने ही रखते हैं। वी हैव डन द प्रेशर, वी हैव डन द थ्रस्ट, वी हैव डन द डेंसिटी। एक प्रेशर के लिए न्यूमेरिकल भी कर लिया बस। प्लीज अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना, पिछला जो काम है पेंडिंग वो भी करो, एंड प्लीज नोट इट डाउन दीज न्यूमेरिकल एज वेल। ठीक है, बस शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एज वेल। अगर कोई क्वेश्चन है देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल आंसर योर क्वेरीज। शेयर दिस वीडियो एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, मेक योर नोट्स प्रॉपर्ली। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। माय नेम इज करण सिडाना, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, शब खैर।